Hello students, in today's lecture we will start with the new chapter function of one complex variable. You may be having 4 questions from this topic. आपने सेम वन में ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर स्टडी किया है, यहां पर हमको उसका फंक्शन स्टडी करना है. सो फर्स्टली लेट अस डिफाइन वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन कॉल्ड एज एनालिटिक फंक्शन. So just see its definition first, then we'll try to understand what this is. A single valued function, say w is equal to f of z, is said to be analytic function if it is differentiable at each point of given domain. So that is the definition of an analytic function. A single valued function w equal to f of z is said to be an analytic function if it is differentiable at each point of given domain. Z is as usual a complex number. We can use the notation x plus iy for that. F of z is a complex valued function, means again w is a complex number, so we can go for the notation u plus iv. तो हम हमेशा z के लिए x plus iy नोटेशन यूज करेंगे और w को हम लिखेंगे u plus iv. So f of z can also be written as u plus iv. f of z equal to u plus iv. और ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए. सो ये चैप्टर में हम सिर्फ सिंगल वैल्यूड फंक्शन से ही डील कर रहे हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगल वैल्यूड फंक्शन, मैं आपको रियल नंबर के फॉर्म में बता देता हूं. फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस कैन बी कॉल्ड एज अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन. बिकॉज आप एक्स की एक वैल्यू पुट करोगे तो आपको एक ही आंसर मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल पुट एक्स इक्वल टू 1, सो यू विल गेट 1 हियर. इफ यू पुट एक्स इक्वल टू 2, 2 स्क्वायर इज 4. एक्स इक्वल टू 3, 3 स्क्वायर इज 9. ओके, सो फॉर नेचुरल नंबर दिस इज अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन. And suppose for integer, if you put f of x equal to root of x or sin inverse x, tan inverse x, these are multiple valued function. Okay, this is single valued, but root x is multiple valued functions if codomain is an integer. Because if you put suppose x equal to 4, what will be the answer? Root of 4 is plus 2 and minus 2. तो आपको multiple values मिले हैं यहाँ पे आंसर में, और अगर codomain integer है, so this is a multiple valued function. तो इस चैप्टर में हमको root of z, sin inverse z, tan inverse z इस टाइप के फंक्शंस नहीं होंगे. ओके, सो सच फंक्शन विल बी कॉल्ड एज एनालिटिक अगर आप उसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हो. वेरी सिंपल डेफिनेशन. सो इफ इट इज डिफरेंशिएबल, लेकिन कहां पर? एट ईच पॉइंट ऑफ गिवन डोमेन. सो एक डोमेन गिवन होगा, हमको सिर्फ उसके अंदर ही देखना है फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं हर पॉइंट पर. ओके, डोमेन के बाहर अगर वो डिफरेंशिएबल नहीं भी है सो नो प्रॉब्लम, बट विद इन द डोमेन एट ऑल पॉइंट्स फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल. ओके, लेकिन प्रैक्टिकली ऑफकोर्स हम इस डेफिनेशन को यूज नहीं कर सकते क्योंकि डोमेन के अंदर हमको हमेशा होंगे इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट. तो हर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं हम कैसे चेक करेंगे? इनफाइनाइट पॉइंट्स पर. सो दैट्स व्हाई व्हाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स वी विल यूज द सेकेंड थिंग. दिस इज कॉल्ड एज कॉची-रीमन इक्वेशंस. Cauchy-Riemann equations. What Cauchy-Riemann equations are? We will write it like this: the necessary and sufficient condition for a function, same function again w equal to f of z, but I am writing it as f of z equal to w, और w complex number है, so we can use the notation u plus iv for that. So this function will be analytic. So the necessary and sufficient conditions are: first one, the partial order derivative ux, uy, vx and vy are continuous. And second condition is ux should be same as vy and uy should be same as minus vx. So this second condition is called as Cauchy-Riemann equation. Only second condition is necessary. अगर फंक्शन एनालिटिक है तो Cauchy-Riemann इक्वेशंस सेटिस्फाई होंगे.
लेकिन सिर्फ कॉची रीमन इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं तो हम फंक्शन को एनालिटिक नहीं बोल सकते डायरेक्टली। ये सिर्फ नेसेसरी कंडीशन है। सफिशिएंट कब होगा? जब ये फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है, दैट ऑल पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव्स आर कंटिन्यूअस। लेकिन जनरली हमको इस तरह के प्रॉब्लम्स दिए होते हैं जहां पर बाय डिफॉल्ट फर्स्ट कंडीशन होल्ड होता है, सो हमको बस सेकंड कंडीशन को फॉलो करना है। सो वी हैव टू जस्ट टेक केयर ऑफ सेकंड कंडीशंस, दैट ux इक्वल टू vy एंड uy इज इक्वल टू माइनस vx। So we are having here more than one variables x and y. That's why derivative obtained here are partial derivative. So derivative of u with respect to x should be same as derivative of v with respect to y. And same here, derivative of u with respect to y and derivative of v with respect to x will be same, but their sign will be opposite. एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस. Okay. So this second condition is called as Cauchy-Riemann equation. सेकेंड कंडीशन इज कॉल्ड एज कॉची-रीमन और शॉर्ट में हम उसको बोल सकते हैं CR इक्वेशंस. ओके, दिस इज कॉल्ड एज CR इक्वेशंस. और हम सेम नोटेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, डेबा u बाय डेबा x इज इक्वल टू डेबा v बाय डेबा y and डेबा u by डेबा y is same as minus डेबा v by डेबा x. So you can read it as डेबा or dou. So dou u by dou x is same as dou v by dou y and here dou u by dou y is same as minus dou v by dou x. So any notation can be used. हम जनरली फर्स्ट नोटेशन यूज करेंगे क्योंकि वो लिखने के लिए कन्वीनियंट है. ux इक्वल टू vy मतलब u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्टिव x और यहां पर v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्टिव y. तो सेम मीनिंग है दोनों नोटेशन का, हम कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हैं. ओके, सो वी विल कंसीडर सम प्रॉब्लम्स नाउ टू प्रूव दैट गिवन फंक्शन इज एनालिटिक. तो वो कैसे प्रूव करेंगे हम? वेरी सिंपल, वी विल जस्ट ट्राई टू शो दैट दिस टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. Partial order derivative exist and they are continuous. And second, given function satisfy Cauchy-Riemann equations. So as I told you, generally we have to take care of only second conditions. आपको प्रॉब्लम इसी टाइप के आएंगे, तो हमको ये फर्स्ट कंडीशन चेक नहीं करना है. जनरली फंक्शन कंटिन्यूअस दिया ही होता है, तो हमको बस देखना है Cauchy-Riemann इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे या नहीं. ओके, सो कोई भी फंक्शन दिया है आप उसको इजीली प्रूव कर सकते हो एनालिटिक फंक्शन. So let us start with a simple problem first. We have to prove that f of z equals x square minus y square plus 2i into xy is analytic function. So as I told you, what will be the procedure to solve such problems? Start with identifying the real and imaginary part of given function. आपका function हमेशा क्या है throughout the chapter? f of z is equal to u plus I into v. So just identify what is real and imaginary part of this function. And then just obtain all four partial order derivatives and try to verify CR equation. So if Cauchy-Riemann equations is satisfied, function will be analytic. Okay. So first step is, let us write given function f of z as u plus iv. So function is x square minus y square plus I times 2xy. Okay, so we can easily identify what is real and imaginary part. So u is x square minus y square and v is 2xy. Now we just need to obtain all four partial order derivatives and then we have to see whether CR equations is satisfied or not. So differentiating u partially with respect to x. यहाँ पे देखिए u x और y का फंक्शन है, तो आप उसको x से भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, y से भी. दैट्स वाई डेरिवेटिव्स आर पार्शियल डेरिवेटिव. इफ योर फंक्शन डिपेंड्स अपॉन मोर देन वन वैल्यू, डेरिवेटिव्स विल बी पार्शियल डेरिवेटिव. नाउ व्हाट इज द रूल ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव? ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव के जैसा ही है, बस आप एक वेरिएबल से डिफरेंशिएट कर रहे हो तो बाकी के सारे वेरिएबल्स को आपको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है. दैट्स इट. अदरवाइज जैसे हम ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, जो आपको सारे फॉर्मूलाज पता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव, कॉस एक्स का, लॉग एक्स का, सेम फॉर्मूलाज हमको यहां पे यूज करना है. ओके, सो इफ यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई विल बिकम अ कांस्टेंट. सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और सेकेंड टर्म में x नहीं है, सो ये पूरा टर्म हो गया कांस्टेंट. सो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0. नाउ सिमिलरली वी कैन फाइंड डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y. सो नाउ x विल बी अ कांस्टेंट. So x square का डेरिवेटिव हो गया 0 and y square will gives you 2y. This minus sign as it is. Okay. Now doing the same thing here, differentiating v partially with respect to x.
सो नाउ y विल बी अ कांस्टेंट. सो ये 2y पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया, लेकिन x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, इसके लिए एज इट इज आ गया. और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्टिव x इज 1. सो आंसर इज 2y. सेम हियर, डिफरेंशिएटिंग v पार्शियली विद रिस्पेक्टिव y. सो नाउ 2x विल बी अ कांस्टेंट in multiplication with y, so as it is, and derivative of y is 1. So answer is 2x. Okay, so of course all derivatives are continuous. तो अब हमको सिर्फ सेकेंड कंडीशन चेक करना है कि कॉची रीमन इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं. कॉची रीमन इक्वेशन क्या है? फर्स्ट और लास्ट का आंसर सेम आना चाहिए, और सेकेंड और थर्ड का आंसर सेम होगा, साइन अपोजिट होगा, एक प्लस दूसरा माइनस. ओके, सो यू कैन इजीली ऑब्जर्व दैट Cauchy-Riemann equation is satisfied. Okay, it implies that ux is same as vy. दोनों का आंसर सेम है, और uy और vx का आंसर सेम है, लेकिन साइन अपोजिट है, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, एक प्लस है दूसरा माइनस. सो Cauchy-Riemann equations are satisfied. Hence, given function is analytic. So this problem was very simple. हमने बस क्या किया, u और v को आइडेंटिफाई किया, फिर सारे डेरिवेटिव्स फाइंड किए और चेक किया Cauchy-Riemann इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं. ओके, लेट अस कंसीडर वन मोर प्रॉब्लम ऑफ द सेम टाइप. सो अगेन अ सिमिलर प्रॉब्लम. क्वेश्चन इज प्रूव दैट गिवन फंक्शन cos hyperbolic z is analytic. So of course procedure will be same here again. We will start with identifying u and v in terms of x and y. फिर चारों डेरिवेटिव्स फाइंड करना है और चेक करना है CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं. ओके, लेकिन यहां पर आपको u और v आइडेंटिफाई करना है, वो डायरेक्टली नहीं मिलेंगे क्योंकि फंक्शन z के फॉर्म में दिया है, x और y के फॉर्म में नहीं. ओके, सो गिवन फंक्शन इज f ऑफ z इक्वल्स u प्लस iv, और फंक्शन दिया है cos हाइपरबोलिक z. तो आपको u और v चाहिए x और y के फॉर्म में, तभी आप डेरिवेटिव्स फाइंड कर पाओगे. सो वी नो दैट z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच कैन बी रिटन एज x प्लस आई वाई. तो हम हमेशा z के लिए यूज करेंगे x प्लस आई वाई, और w के लिए या f ऑफ z के लिए u प्लस आई वी. ओके, सो नाउ वी जस्ट नीड द फॉर्मूला ऑफ cos ऑफ a प्लस b. हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए भी सेम फॉर्मूला है. सो cos ऑफ a प्लस b इज cos a इंटू cos b. अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक में माइनस आता है, लेकिन यहां पे प्लस है, और हाइपरबोलिक के लिए यहां पे प्लस है. सो साइन ए साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक आई वाई. ओके, सो कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक आई वाई, कॉस एच ए इंटू कॉस एच बी, प्लस साइन एच ए इंटू साइन एच बी. ट्रिग्नोमेट्रिक में बस यहां पे माइनस का साइन है, हाइपरबोलिक में प्लस है. Okay, now we just required relation between circular and hyperbolic function. So you just please note this thing, cos h I theta ये simply होता है cos theta. Cos h I theta is simply cos theta. Relation between hyperbolic and circular function या trigonometric function. और similarly sin h I theta ये होता है I times sin theta. ओके, साइन एच आई थीटा क्या है? आई टाइम्स साइन थीटा. तो कॉस के लिए आई जो था वो गायब हो गया, लेकिन साइन के लिए वो बाहर आ जाएगा एंगल से. ठीक है, तो जैसे कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा और साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, सिमिलर टाइप का पैटर्न है, आप इजीली याद कर सकते हो. ओके, तो आपको देखो आरएचएस पे क्या मिल गया? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा प्लस आई बीटा, और एलएचएस पे भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है. So you know that if two complex number are equal, their real and imaginary part is also equal. So what we will get here? U का वैल्यू मिल गया आपको cos hx into cos y, equating real part on both sides, and similarly imaginary part. और imaginary part क्या होता है? I के साथ वाला टर्म, it is sin hx into sin y. ओके, तो हमको u और v यहाँ पे क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं गिवन था, तो हमने उसको इजीली फाइंड कर लिया. अब इस स्टेप के बाद हम रिज्यूम करेंगे सेम प्रोसीजर को. चारों डेरिवेटिव्स फाइंड करना है और चेक करना है CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं. So let us do that. So let us find all derivatives one by one. Firstly, differentiating u partially with respective x. So as before, if you are differentiating with respective x, y will become a constant. So cos y constant in multiplication as it is, और cos hx का डेरिवेटिव है प्लस sin hx.
सिमिलरली डिफरेंशिएटिंग u पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, अब y से डिफरेंशिएट कर रहे हो तो x कांस्टेंट हो गया, cos hx x का फंक्शन है कांस्टेंट लेकिन y के साथ मल्टीप्लीकेशन में एज इट इज, और cos y का डेरिवेटिव माइनस sin y। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट से आपको आंसर मिल गया। सिमिलरली डिफरेंशिएटिंग v पार्शियली विद रिस्पेक्टिव x, तो sin hx का डेरिवेटिव हो गया cos hx और sin y एज इट इज, क्योंकि ये y का फंक्शन है कांस्टेंट है लेकिन x के साथ मल्टीप्लीकेशन में। एंड लास्ट वन इज डिफरेंशिएटिंग v पार्शियली विद रिस्पेक्टिव y, तो अब x का फंक्शन कांस्टेंट हो गया sin hx लेकिन sin y के साथ मल्टीप्लीकेशन में तो एज इट इज आ गया, और sin y का डेरिवेटिव cos y। ओके, तो आप चेक कर लीजिए फर्स्ट और लास्ट का आंसर सेम होना चाहिए और सेकेंड और थर्ड आंसर सेम लेकिन साइन अपोजिट। सो कॉची रीमन इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। सो वी कैन से दैट ux इज सेम एज vy एंड uy इज सेम एज माइनस vx। ओके, सो कॉची रीमन इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, हेंस गिवन फंक्शन f of z equals cos hyperbolic z is analytic. Okay, so we can very easily prove that given function is analytic अगर वो कॉची रीमन इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। सेकेंड कंडीशन, और फर्स्ट क्या है, ऑल डेरिवेटिव शुड बी कंटिन्यूअस, वो है कंटिन्यूअस। ओके, सो दिस इज द वे टू सॉल्व प्रॉब्लम्स टू प्रूव दैट गिवन फंक्शन इज एनालिटिक। We will stop here. In next lecture we will continue with similar types of problems. Thank you.